आज बहुत से जो लखीमपुर मुकदमा लड़े, सामान खरीदे के बाद मदरसा में जो कहीं हजरत ने एक मसला बताए दे आए रहन मुकदमा में है तो सोचे नहीं का मालूम कही जी। तो अब वो मसले के लिए नहीं गए थे लखीमपुर, बल्कि अपनी जरूरत के लिए गए थे। जी। तो सोचा ला मालूम कर ले। ऐसे बहुत से लोग अपने सामान के लिए जाते, गल्ला बेचे गए, सोचे लाओ जाए सुनहरी मस्जिद तो वहाँ नमाजों पढ़ ले हो सकता है कहूँ चाहो मिल जाए कारी साहब के। जी। और वही में पानी लगाए दे हैं कहीं कि एक मसला खातिर आए रहा, लागत है कारी साहब पर एहसान के दी। लेकिन वो कहते हैं मैं मदीने से सफर किया दमिश्क का सिर्फ एक जरूरत के लिए, वो भी सरकार की हदीस के लिए। बताइए कितनी चाहत थी सहाबा के अंदर नबी की हदीस को सुनने की। जी। तो हजरत अबू दरदा साहबी कहते हैं सुनो, हुजूर ने इरशाद फरमाया है मन सलका तरीकन, आप लोग बात ना करो यार बैठ जाओ। मन सलका तरीकन यल्तमिसु फीहि इल्मा, जो कोई रास्ता चलता है इल्म हासिल करने के लिए, सहलल्लाहु बिही तरीकम मिन तुरुकिल जन्नह, तो अल्लाह ताला उसके लिए जन्नत के रास्तों में से एक रास्ता उसके लिए आसान फरमा देता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। तो एक हदीस सुनने के लिए कहां से कहां चले गए थे, वो भी जानते थे उस हदीस को, आवाज कुछ नहीं जाना था। और जलसा में नहीं है कहीं है कहा करे जो जत्ता मौलाना बताइए वत्ता तो हम जानते हैं जी। वो जानते थे फिर भी इतना लंबा सफर किया। इल्म बहुत बड़ी दौलत है। जी बेशक। सरकार दुआ मांगा करते थे कुरान हकीम में, हुजूर कहा करते थे रब्बी ज़िदनी इल्मा, ऐ मेरे परवरदिगार मेरे इल्म को तो ज्यादा कर दे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, हुजूर माशाअल्लाह। इल्म की दुआ मांगा करते थे। जी बेशक। जबकि हुजूर को पढ़ाया किसने था? साहबा ने हुजूर से पूछा था मन अल्लमका या रसूल अल्लाह, अल्लाह के रसूल आपको तालीम किसने दिया, किसने आपको पढ़ाया? तो हुजूर ने फरमाया था अल्लमनी रब्बी, मुझको मेरे रब ने तालीम दी है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। उस्ताद जैसा होगा वैसे ही तो शागिर्द होगा। जी बेशक। बोलो, बेशक। जिसका पढ़ाने वाला खुदा हो उसके इल्म का कोई अंदाजा लगा सकता है? माशाअल्लाह माशाअल्लाह। फिर भी वो इल्म की दुआ मांगा करते थे। सुना है कि एक बच्चा आपके इस पचपेड़ी मदरसे से हाफिज कुरान बन के फारिग होने वाला है। जी। ऐ पचपेड़ी वालों, तुमने अपने नसीब को बुलंद कर लिया। हजरत अल्लामा मौलाना अहमद हुसैन साहब जैसे बुजुर्ग आलिम दीन को आपने अपना इमाम बनाया। आजकल बहुत से लोग फोन करिए मौलाना साहब तनी हमका इमाम कोई चाहिए, जी। लेकिन कोनो अधबुड़ दियो या बुढ़वा दियो जी। और मिलते नहीं है को अल्लाह जाने पढ़ पढ़ के कहाँ चले जाते। अब अधबुड़ इमाम बूढ़े इमाम कहाँ मिलते हैं? और जिनको मिल जाए वो समझो अपने नसीब पे नाश कर। बेशक। मैं कहाँ पे लगाए आप लोग लगाए के पढ़ ले। अरे वो का बतावे दो, हम जानी थे रोज तकरीर करी थे, हम न जानी थे। शायर लोग नात पढ़ते हैं तो मैग में मुंह लगा के पढ़ते हैं, हम लोग तकरीर करिए थे इमा लगा के पढ़वे तो थूथनो वगैरह रही जी, सब लड़ भिड़ के एम खत्म हुई। शांति के साथ आप सुन लो। आवाज आ रही कि नहीं आ रही? जी। तो हुजूर इल्म की दुआ मांगा करते थे। इल्म की महफिलों को तलाश करो, बगैर इल्म के इंसान अंधेरे में रहता है। बेशक। सुभान अल्लाह। और बगैर इल्म के कोई परहेजगार मुत्तकी वली नहीं बन सकता। बेशक। आजकल बहुत से बाबा दे गाँव में यहाँ कहीं फकीराना अलग है, मौलवियाना अलग है। जी जी। अल्लाह जाने उस शैतान को बताए दिए। अल्लाह अल्लाह। मौलवियाना अलग, फकीराना अलग।
बगैर मौलवी बने तुम फकीर कैसे हो सकते हो? अल्लाह हुजूर गरीब नवाज पहले हाफिज कुरान हुए, सुभान अल्लाह फिर आलिम दीन बने, माशाअल्लाह फिर अपने पीरो मुर्शिद से मुरीद हुए, तब जाकर के वो पीरे कामिल बने। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। यही कहा थे मौलवियाना ऐसे दज्जाल पीरों से अल्लाह ताला हमको आपको बचाए। आमीन आमीन। दज्जाल पीर बहुत टहरत है गांव गांव। एक बाबा हमरे यहाँ खन्नापुरवा मावा बड़ा जलवा देखा है, मेहरुए मार फिदा। जी मेहरुए बाबा दई के बकाए बहुत आवत, जी सब मेहरुए फिदा। लेकिन हफ्ता गुजर गया, वो बाबा कहीं हम मस्जिद में हम नहीं पावा। जी एक दिन मगरिब पढ़े इधर है तो 4-5 मेहरुए सड़क पर खड़ी फसर फसर करे, तो हम मुँह बढ़ गए। हम कहने कहा बात, तो कहने रे मौलाना भैया बहुत जलाली बाबा है। अल्लाह तो हम कहने खुद देखो। कहने रे मौलाना भैया वो एक बीड़ी नहीं पिए थे, पूरे पूरे बंडल में आग लगाए के पिए थे मौलाना भैया, बहुत जलाली फकीर हैं। अल्लाह हम कहो जलाली दरूहा हुए कि जलाले फकीर हुए? दुनिया के नशा एक बीड़ी में बुझाए जाते, वो पूरे बंडले लगाए पिए थे। वह मेहरबन के लिए वही करामत हुई। जी जी अल्लाह जाने इनके दिमाग को खत्म कर दे। इसीलिए औरतों के बकाए में आना नहीं चाहिए। औरतें बहुत कम अक्ल हैं। हदीस पाक में नबी सईदिन खुदरी, अब अत्ता ना समझाओ कि खुदे हल्ला मचाए दो कोई सुन न पावे। जी अन अबी सईदिन खुदरी, हजरत अबू सईद खुदरी रदी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है, काला खराजा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इलल मुसल्ला फी अदहा औ फतरिन, फी अदहा औ फतरिन इलल मुसल्ला। हुजूर ईद के दिन या बकरा ईद के दिन ईदगाह निकले। फमर्रालन निसा, तो औरतों के पास से गुजरे। हुजूर के ज़माने में ईदगाह औरतें भी नमाज पढ़ने जाती थी, जी मर्द भी जाते थे, मस्जिदों में भी जाती थी। जिंदाबाद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, उलमाए अहले सुन्नत, उलमाए अहले सुन्नत, इश्क मोहब्बत, नारे हैदरी। बैठा जाए हजरत। अरे तो थोड़ा सामने करो हजरत, तब पीछे बैठे इधर करो इस तरफ। देखिए हजरत तशरीफ ले आए, जिनकी सदारत में आज ये जलसा हो रहा है। तो हुजूर के ज़माने में, हुजूर के वक्त में मस्जिदों में ईदगाहों में औरतें भी जाती थी, मर्द भी जाते थे। बाद में लोगों के दिल बिगड़ गए, लोगों के दिलों में फितना पैदा हो गया। तो हजरत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु का जब ज़माना आया तो उन्होंने मना कर दिया कि अब औरतें मस्जिद में ना आए। पता चला हालात के एतबार से मसाइल में भी बदलाव हो जाता है। जी अब कोई लाठी लेके खड़ा हो जाए, काहे नाही जो हुजूर के ज़माने में होता रहा है वही हुई, तो क्या हाल होगा। औरतों के पास से सरकार गुजरे। फ़क़ाल या माशरन निसा, तो सरकार ने फरमाया ऐ औरतों की जमात, तसद्दक़ना, तुम सब सदका किया करो। बेशक ऐ औरतों तुम सदका खैरात करो। क्यों? इन्नी रअयतुकुन्ना अक्सर अहलिन नार, इसलिए कि मैंने तुम्हारी तादाद जहन्नम में ज्यादा देखा है। अल्लाह तुम लोगों की तादाद जहन्नम में बहुत है। अल्लाह।
कुलना व बीमा या रसूल अल्लाह, औरतों ने कहा अल्लाह के रसूल ऐसा क्यों, ऐसा क्यों कि मर्द कम औरतें ज्यादा। तो हुजूर ने उनकी कुछ वजहें बताई थी। नंबर 1 पर बताया था तकफुरुनल अशीर, तुम शौहरों की नाफरमानी करती हो। अल्लाह। शौहरों की नाफरमानी तुमको जहन्नम में लेके जाएगी। आजकल होता है कि नहीं होता है? मर्द बक्का करे, उनका जो उन करे वही करी।